हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु निम्न में से किस कुल के पौधों से संबंधित है? विकल्प ए मालवेसी, विकल्प बी पोएसी, विकल्प सी फाबेसी, विकल्प डी ब्रेसिकेसी। तो इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की एक प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया में यहाँ पर जो है रूपांतरित कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रक्रिया संपन्न होती है जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन का यहाँ पर स्थिरीकरण संपन्न किया जाता है, और ये जो संपूर्ण चक्र यहाँ पर चलता है उसके लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है जीव उत्तरदायी होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों की जो इस प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जो है उत्तरदायी होते हैं, तो उसके अंतर्गत हम यहाँ पर कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एजेटोबैक्टर जो होता है वो यहाँ पर इसमें सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रोडोस्पाइरिलम होता है वह भी यहाँ पर इसमें सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो भी यहाँ पर इसमें सहायता प्रदान करता है। तो ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से इनमें सहायता प्रदान करते हैं प्रक्रिया के दौरान। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर किस कुल में ये संपन्न होता है। तो विकल्प अगर हमारे हम देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फैबेसी कुल होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ये ऐसी क्रिया संपन्न होती है। फैबेसी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य रूप से जो पाए जाते हैं उसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर मटर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर दालें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर फली यानी कि यहाँ पर सेम की फली इसके अंतर्गत आती है, क्लोवर मीठी मटर यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। तो ये जो होते हैं इन सबका यहाँ पर जो है राइजोबियम से यहाँ पर संबंध होता है। यह राइजोबियम के साथ यहाँ पर जो है सहजीवी संबंध का निर्माण कर लेते हैं, और ये जो सहजीवी संबंध यहाँ पर निर्मित होता है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी यहाँ पर जो जड़ें होती हैं उनमें यहाँ पर जो है नोड्यूल यानी कि यहाँ पर जो है नोड का निर्माण होता है, और ये जो नोड का निर्माण होता है इससे राइजोम का यहाँ पर सहजीवी संबंध बनता है, और यहाँ पर ये प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। तो हमारा फाबेसी वाला जो विकल्प होगा वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें तो हमें यहाँ पर पहला जो विकल्प दिया है वो दिया है यहाँ पर मालवेसी। तो अगर मालवेसी की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। वो मालवेसी के अंतर्गत जो पादप आते हैं उनकी अगर बात करें तो वो यहाँ पर होती है, एक तो भिंडी इसके अंतर्गत आती है, इसके अलावा कपास इसके अंतर्गत यहाँ पर आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें अन्य फैमिली जो हमें दिया है यहाँ पर पोएसी, तो पोएसी की अगर बात करें तो सामान्य रूप से जो पोएसी फैमिली होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है कि जई यहाँ पर आती है, इसके अलावा यहाँ पर रागी। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है गेहूं इसके अंतर्गत आता है, ज्वार इसके अंतर्गत यहाँ पर आता है। और इसके अतिरिक्त हमें जो अगला दिया है वो दिया है यहाँ पर ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर मूली इसके अंतर्गत आती है। वह मूली के अतिरिक्त यहाँ पर हम कहेंगे कि ब्रेसिका यानी कि गोभी इसके अंतर्गत यहाँ पर आती है। तो बाकी जो अन्य विकल्प हैं वो हमारे यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे। विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।